सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से, तो सारे सब्जेक्ट की मैराथन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर बहन हर भाई। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंड होता है 67.68, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो 67.72, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 67 से 67.5% जो है यूपी की साक्षरता है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पुरुष कितने हैं, याद रखिएगा पुरुष साक्षर कितने हैं, तो पुरुष साक्षर भैया हैं आपके 77.30, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि महिला साक्षर कितनी है जो है यूपी में, तो वो है 57.20, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर आता है, और सबसे कम साक्षर में श्रावस्ती आता है, उसके बाद बहराइच आता है। चलिए, एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारी डिटेल जान ली। प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा जिला है, तो वो सोनभद्र हो जाएगा। एरिया में हम देखते हैं तो वो लखीमपुर खीरी आता ही आता है, लेकिन जब हम वन की क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है, वहां पर दोस्तों सोनभद्र में लॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा ऐसा जो है जिला है वो प्रसिद्ध है? तो आपको मैं बता देता हूं कि जो सिराज ए हिंद है, तो दोस्तों वो जौनपुर को कहा जाता है। कोई बच्चा हमें यह बताएगा कि जौनपुर की स्थापना, मैंने अपने कई बार वीडियो के लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जौनपुर की स्थापना जो है किसने करी है, तो कमेंट कीजिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर को कहा जाता है क्या? चमड़ा उद्योग के लिए अग्रणी। बनारस को कहा जाता है क्या? घाटों का शहर। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है जिसको जिला या यूपी की राजधानी कहा जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो दोस्तों जब भी हम विस्तृत पक्षी विहार की तरफ जाते हैं तो ये आपका है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल फर्रुखाबाद और कन्नौज एक साथ में हुआ करते थे, तो फिलहाल ये कन्नौज में है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। किया जा रहा है या किया जा चुका है, समझिएगा दोनों फैक्ट है, क्योंकि ऐसे जब भी पार्ट बनते हैं तो इनके निर्माण हमेशा चलते चले जाते हैं, ये निर्माण में अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल बब्बर शेर स्थापित हो चुका है, बब्बर शेर सफारी स्थापित हो चुका है, ये है आपके इटावा में, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में यूपी देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, मक्का, जौ और गेहूं। आपको पता है कि आलू में सबसे ज्यादा अग्रणी यूपी है, गन्ना में सबसे ज्यादा अग्रणी यूपी है, तो गेहूं में भी आपका यूपी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। यूपी में केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों आपको बता दें, केसर के उत्पादन के लिए भारत में जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर। क्या बेटा? भारत में जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसलिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जब आप जानोगे तो वो अलीगढ़ के साथ लॉक करोगे। क्या? अलीगढ़ के साथ लॉक करोगे। अगला, यूपी में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? यूपी में यूरेनियम बेटा कहां पर उपलब्ध है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यूरेनियम की बात करें तो ये ललितपुर में हो जाएगा। ललितपुर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर यहां पर अजमेर लॉक हो जाएगा। 9 नंबर क्या है, जवाब दीजिएगा। 9 नंबर बहुत ही आसान है कि यूपी में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो आसान सा क्वेश्चन किसके अंतर्गत चला जाएगा, सी फॉर यहां पर चेन्नई के साथ। आपको बता दें कि जिस समय गोरखपुर की बात होती है तो ये तराई इलाके हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर थारू जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? दोस्तों क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो सिंपल सी बात किया जाए तो राजकीय खेल में हॉकी यानी बी फॉर ब्रिलियंट लॉक हो जाएगा, हॉकी के साथ चला जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न। राजकीय वृक्ष के अंतर्गत अगर हम जाएंगे तो ये अशोक के साथ चला जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपर फास्ट, निम्नलिखित में कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? आपको अभी अभी बताया कि जिस तरीके से हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य रूप में पाई जाती हैं, जिसको संगम तट कहा जाता है। इसी तरीके से गोमती नदी की बात की जाए तो ये लखनऊ, इसलिए ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी गंगा यमुना का मैदान, एंड ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का पठार। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं 13 नंबर की, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो यूपी के उत्तर में है, और यूपी के उत्तर में ये टच नहीं करता है। तराई क्षेत्र मिलेगा, गंगा यमुना का मैदान मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार का थोड़ा सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। यूपी में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। भावर क्षेत्र किसे कहा जाता है? भावर क्षेत्र तराई इलाके का वो निचला हिस्सा होता है जिसमें कंकड़, पत्थर इत्यादि से होकर पानी बहता है। छोटे छोटे वंडल्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ से जब पानी गुजरता है तो वो भावर की पट्टी कहलाती है।
ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे वॉल्व पड़े होंगे और यहां से जब पानी गुजरता है तो ये भाबर की पट्टी कहलाती है। ये कहलाता है तराई क्षेत्र के साथ या ककरीले क्षेत्र के साथ। ए और सी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फिलहाल हमने अभी कहा है ककरीले क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां पर पत्थर पड़े होंगे और पथरीला इलाका ककरीला इलाका होगा ही होगा। नेक्स्ट, यूपी का लिंगानुपात कितना है बेटा? यूपी का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो वर्तमान समय में यूपी का लिंगानुपात में थोड़े से परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 912 हो जाएगा, यही आपको लॉक करना है। नेक्स्ट, 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था? तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ये कहां पर पढ़ा गया था, तो ये प्रयाग में पढ़ा गया था, यानी इलाहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको बता देना है कि कौन सा है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई गोरखपुर हो जाने वाला है क्या, मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र देखा जाए तो तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में ही आप सभी जानते हो कि वर्षा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, यानी पूर्व से पश्चिम का मतलब है कि ये वाला हिस्सा पूर्व होता है, ये वाला हिस्सा पश्चिम होता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पश्चिम है। तो पूर्व से जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा कम होती है हमेशा। आप मथुरा की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, आगरा की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इधर राजस्थान पड़ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कम होता हुआ देखेंगे। यूपी का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड, आपको पता है ना वेटलैंड डे हम मनाते हैं फरवरी में, जो ईरान में रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि एंड वेटलैंड जो है वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको लॉक करना है। 19 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन, बी फॉर यहां पर ब्रिलियंट सोनभद्र के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां पर अवस्थित है बताइए। लॉजिक लगाइए कि भाई रबड़ के लिए हम थाईलैंड को जानते हैं, अगर वर्ल्ड में देखें, भारत में अगर देखें तो भाई केरल में हम रबड़ को देखते हैं। अगर हम यूपी में देखें तो हम कहां पर रबड़ देखेंगे? तो हम देखेंगे गाजियाबाद में देखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका अपर्दन में सर्वाधिक जिला, जब अपर्दन की बात होती है तो मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है। यह आपका इटावा हो जाएगा। इटावा यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे। नेक्स्ट, वायु में अपर्दन। अब यह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि अगर वायु में अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित होता है तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लगाएंगे? तो आप दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। जब वायु के द्वारा अपर्दन होता है तो दोस्तों आप उस क्षेत्र को यूपी में पश्चिमी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, बांगर और खादर निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी है? आपको यहां पर समझाने की आवश्यकता है। एक आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो भागों में बंटती है, एक खादर और एक होती है बांगर, ठीक है ना। एक खादर होती है, एक बांगर होती है। बांगर मिट्टी जो होती है वो ओल्ड मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई ओल्ड मिट्टी, पुरानी मिट्टी, और ये होती है न्यू मिट्टी, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, लाल मिट्टियां निम्नलिखित में कहां से पाई जाती हैं, यानी कहां पाई जाती हैं, कमेंट कीजिएगा। लाल मिट्टियों की अगर हम बात कर रहे हैं, लाल मिट्टियां दोस्तों 24 नंबर का आंसर क्या होगा? मिर्जापुर, झांसी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टियों का क्षेत्र देखने को मिलता है। निम्नलिखित में भूमि के ऊसर होने का कारण कौन सा है बताइए। भूमि ऊसर का मतलब होती है जिसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता है, और अगर उपजाऊपन खत्म हो गया तो दोस्तों आपको पता है कि वो ऊसर हो जाएगी। और ऊसर में देखा जाए कि जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, भाई नमकीन जल जो होता है लवण युक्त जल होता है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। क्षारीय उर्वरक का लगातार प्रयोग, जो क्षारीय है बेस बढ़ रहा है, 7 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर का कारण बनेंगे। यूपी के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? कौन सा ऐसा भाग है जो मरुस्थलीय मृदा? अब देखिए यूपी का ये वाला है पूर्व क्षेत्र और ये है पश्चिमी क्षेत्र। आपको खूब पता है कि पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है, साल्ट वाली जमीन पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी में ही तो होगी। सिंपल सी बात, आप दिमाग लगाया करो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा कम होगी। अगला, निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो दोस्तों पथरई बांध, गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, शारदा सहायक नहर परियोजना। बहुत से बच्चे शारदा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आंसर गलत है। इसको नोट किया जाए कि गोकुल बैराज परियोजना जो है यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बैठेगा। हमने अपनी वीडियो में कई बार अब चर्चा की है इसकी। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? बहुत सुंदर सा प्रश्न। हथनी कुंड परियोजना यह यमुना नदी पर अवस्थित है। यमुना नदी यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी नदी यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा 2525 किलोमीटर की, और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, हाँ जी, स्वागत है। देखिए, माता टीला बांध बेतवा पर है क्या? जल्दी से बताइएगा, माता टीला बांध बेतवा पर है क्या? अगर देखा जाए रिहंद बांध रिहंद पर है क्या? सिंपल सी बात बताइए। रानी लक्ष्मी परियोजना बांध जो है बेतवा पर है। राजघाट बांध यमुना पर, ये वाला गलत हो रहा है।
राजघाट बांध एक्चुअल में कहां पर है? बेतवा पर ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो राजघाट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये देखिए 3 सही है। पूछा जाए कहां है, किस नदी पर है, ठोक दीजिएगा। इसका पूछा जाए तो इसको भी बेतवा ही मारिएगा, यमुना नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहां है? तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा।